राजा ने जंगली सुअर को अपनी रानी बना लिया। राजा की नजर में वह सुअर एक परी जैसी थी। वह सुअर रानी दिन भर कुछ नहीं करती, बस राजा के साथ रहती थी। यह देखकर बाकी की रानियों को बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि उनकी तो सुअर से भी कोई कीमत नहीं। वह सुअर रानी बहुत समझदार भी थी। उसे बस राजा की माँ के लाए हुए ऑनली खाने को मिल जाते तो वह छोटी बच्ची की तरह खुश हो जाती। उसका खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी राजा उस पर फिदा था। वह हर रोज उसे मेरी प्यारी सी छोटी सुअर कहता और खुश होकर उसे मुर्गा भी खिलाता। दरबार के सारे मंत्री और सैनिक सोचते थे कि राजा का ये शौक बहुत अजीब है। उन्होंने राजा से पूछा भी कि वह एक सुअर से कैसे प्यार कर सकता है, लेकिन राजा ने गुस्से में कहा कि अगर कोई रानी के बारे में बुरा बोलेगा तो उसे देशद्रोही मानकर तुरंत मार दिया जाएगा। ये सुनकर सबको मजबूरी में चुप रहना पड़ा। सुअर रानी भी राजा के प्यार का फायदा उठाने लगी। एक दिन वह दरबार के भोज में अपने साथ ऑनली लेकर आ गई और वहीं खाने लगी। राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह खुश ही था और चाहता था कि सब लोग भी उसे देखें। लेकिन यह अजीब सी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। राजा के बेटे ने सबके सामने जहर खाकर अपनी जान दे दी ताकि उसके पिता को होश आए। बेटे की मौत से राजा को बहुत गहरा सदमा लगा। तब उसकी आंखें खुली। उसने रानी की तरफ देखा जो सुअर का सिर और इंसान का शरीर लिए बैठी थी। उसे अपनी सारी बातें याद आ गईं और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उस जंगली सुअर रानी को मार डालने का हुक्म दे दिया।